हार्दिक अभिनंदन है। मैं साध्वी देवस्तुति पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का विषय है हमारा माइग्रेन। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं अपितु कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके कारण से लेकर उसके निवारण तक आज सभी चीज़ों को हम जानेंगे। किस कारण से वो उत्पन्न होता है। सर दर्द, पहले हमें सर दर्द अनुभव होता है, कुछ दिन तक होता है, फिर थोड़ी देर होता है, फिर बंद हो जाता है, सप्ताह तक चलता है, ऐसे उसके लक्षण होते हैं। वो किस कारण से होते हैं? हमारा पेट का खराब रहना। पेट खराब क्यों होता है? हमारा भोजन, हम किस प्रकार से भोजन करते हैं, पेट में गैस बनना, कब्ज की समस्या, और यदि हम बहुत धूप में रहते हैं उसके कारण से भी हमें आंधा सीसी अर्थात माइग्रेन अर्थात आंधा सीसी, हिंदी में आंधा सीसी बोलते हैं जिसको हम, धूप के कारण, अधिक रोशनी के कारण, नींद पूरी न होने के कारण और भूख न लगने के कारण। तो हमें पेट का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से ही हमारा शरीर जुड़ा होता है, प्राणों से हमारा शरीर जुड़ा होता है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण को ब्रह्म मानना चाहिए, जिसके सहारे हम अपना जीवन चलाते हैं। यदि प्राण नहीं है तो हमारे शरीर हमारे उपयोग का नहीं है। तो प्राण किस प्रकार से हमारा समर्थ बन सकता है? प्राणायाम से। सबसे मुख्य होता है माइग्रेन में प्राणायाम। आराम से धीरे से श्वास को भरना और श्वास को छोड़ना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, इस प्रकार से, जिसकी विधि है इसको धीरे धीरे करें और लंबे टाइम तक करें। कम से कम 10-15 मिनट तक हम करने का प्रारंभ करें, फिर आधा घंटे से 1 घंटा तक हम इसको ले जा सकते हैं, जिसके कारण कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में और हमारे ब्रेन में मुख्य रूप से पहुंच पाती है। यदि ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है उसके कारण भी हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हमारे प्लॉट्स बनने लग जाते हैं उसके कारण भी हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो गैस का, कब्ज का, भूख न लगने का, इन सभी कारणों को हम दूर कर सकते हैं प्राणायाम से, आसन से और एक्यूप्रेशर। हम जब करते हैं तो एक्यूप्रेशर का भी ध्यान रखें। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जैसे हम माइग्रेन के विषय में जाने तो माइग्रेन का पॉइंट होता है अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर है वो अनामिका उंगली, उसको हम यदि पॉइंट दबाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, साथ में हम यदि प्राणायाम करेंगे तो उससे हमको बहुत तुरंत लाभ मिलेगा, हम उसको फील कर पाएंगे यदि हम उसको करेंगे। तो इसको थोड़ी देर तक दबाएं, और जैसे हम इसको दबाते हैं तो उसके बाद एक मुख्य पॉइंट होता है। जब हम माइग्रेन के पॉइंट को दबाते हैं तो किडनी का पॉइंट अवश्य दबाना चाहिए। ऐसे हम इस हाथ की उंगली को भी दबा सकते हैं, इस हाथ की उंगली को भी दबाएंगे, वही पॉइंट इसमें भी है। अच्छे से प्राणायाम के साथ इसमें किसी भी प्रकार का प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को छोड़ के हम पैरों को देखें तो पैरों में भी सेम, छोटी उंगली के बाद, चिटली उंगली के बाद जो हमारी उंगली होती है तीसरे नंबर पे, आगे से देखें तो उसको प्रेस कीजिए। फिर किडनी का पॉइंट यदि हम जानेंगे तो किडनी का पॉइंट कहाँ पर है? हम अपनी चिटली उंगली को जब मोड़ेंगे तो जहाँ पे वो मुड़ के जा रही है, जिस पॉइंट पे वो लग रही है, उस पॉइंट को प्रेस करेंगे ऐसे। और मुख्य रीजन और क्या क्या होते हैं, जैसे माइग्रेन, उसी से संबंधित और रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो क्या क्या है? साइनस, जैसे साइनस का भाग है ये, यहाँ कफ जम जाना, ये होता है साइनस। उसके लिए पॉइंट होते हैं, हम सभी उंगलियों के ऊपर टिप्स को दबा सकते हैं, दोनों हाथों के, पैरों के। यदि साइनस होता है किसी को तो फिर मिर्गी के दौरे भी आते हैं, तो मिर्गी के दौरे भी सेम इन्हीं चीज़ों को यदि हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। एक्यूप्रेशर करेंगे, और भी बहुत सारे इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जैसे कि हम देखना चाहें तो जो हमारा कपाल है उसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है जिसको हम प्रेस कर सकते हैं। और हमारी ये भ्रूण, जिनको हम प्रेस करेंगे तो हमको फील होगा। नासिका के मूल में जो कि माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। माइग्रेन, साइनस, नासिका के नीचे भाग पे, यहाँ
और वैसे यदि किसी को माइग्रेन होता है तो वो मसाज करे किसी भी तेल से, नारियल तेल को ले लीजिए, कानों में भी पॉइंट होते हैं उसके। मसाज से क्या होता है, सिर हमारा हल्का हो जाता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हर रोज़ कर लेनी चाहिए मसाज। हर रोज़ नहीं कर पाओ, सप्ताह में 3 दिन कर्ण के कान के नीचे जो हमारा ये गड्ढा है उसको प्रेस करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। इसको प्रेस कीजिए, इससे भी बहुत आराम मिलता है। एक हमारी जहाँ शिखा होती है उस भाग को भी हम प्रेस कर सकते हैं, और जो पीछे गर्दन के पीछे जो गड्ढा होता है उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि माइग्रेन में लाभ मिलता है। माइग्रेन में, मिर्गी में, साइनस में, इन सभी के लिए ये आवश्यक है। फिर हम प्राणायाम की बात करें तो उनको सहजता से करें। बॉडी को हमको क्यों होता है माइग्रेन, किस कारण से होता है? तनाव लेने से, व्यापार में समस्या, घर में समस्या, इन सभी कारणों से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन, बार बार सोचना, चिंता चिंता चिंता, चिंता के कारण हम ऐसे हो जाते हैं। चिंता करते हैं और फिर सर पे प्रभाव पड़ता है। आँखों की ज्योति यदि हमारी कम होती है, हम पढ़ाई करते, कुछ काम करते हैं, यदि नेत्रों में कुछ दोष है, उसके कारण हमारा सर दर्द करता है। यदि हमारे कान में दर्द होने लग जाए तो उससे भी जॉइंट जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो उससे भी हमारे सर में दर्द करने लग जाता है। हमारी दांत जो जाड़ है वो यदि आती है तो उसके कारण से भी हमारे सर में दर्द करने लग जाता है। तो एक दूसरे से ये चीज़ें कनेक्ट है, तो उनको ठीक करने के लिए हम पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए प्राणायाम का आलंबन ले सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जो कि इस प्रकार है। तो भस्त्रिका प्राणायाम अर्थात श्वास भरना और श्वास बाहर छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं केवल श्वास को बाहर छोड़ना। और बाहर छोड़ते वक्त हम क्या सोचेंगे कि हमारे अंदर जो भी रोग है, माइग्रेन या फिर एपिलेप्सी या फिर जो भी है, साइनस, जितने भी रोग से आप पीड़ित है, प्राणायाम एक ऐसी औषधि है जिसको आप किसी भी रोग में अपना सकते हैं। तो ऐसे करते हुए प्राणायाम को ये सोचते हुए फिर करेंगे, जिससे कि हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। फिर देखेंगे तो हम कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम, श्वास को पूरा अंदर भरते हुए फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए, और थोड़ी देर तक रुकना होता है। जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारा जिस पार्ट तक हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंची होती क्योंकि हम प्राणायाम को करने से पहले श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हैं फोर्सली और फिर अंदर भरेंगे, तो अपने आप जो रास्ते में कुछ उलझने होंगे वो अपने आप मिट जाएंगी। तो प्राणायाम को पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, ईश्वर से कनेक्ट होके, उनके साथ एकात्म भाव से जुड़ते हुए फिर करेंगे। और स्ट्रेस क्यों रहता है हमको? हमारी बॉडी के कारण। हमारा शरीर बहुत थका हुआ है, हमको थकान हो रही है, हाथ दर्द है, पैर दर्द है, कमर दर्द है, तो उसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। जैसे कि हम उंगलियों को बाहर खोल के अंगूठा अंदर भी रख सकते हैं और अंगूठा बाहर भी रख सकते हैं। ऐसे उंगलियों की एक्सरसाइज करें। शरीर का स्ट्रेस दूर करेंगे तो अपने आप दिमाग का यानी मस्तिष्क का भी रोग दूर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। फिर दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, मुट्ठियाँ बांध के ये आपस में रोटेट करेंगे इनको। ऐसे पूरी बॉडी का व्यायाम करेंगे, हाथों को खोलते हुए। यदि आप अच्छे से प्राणायाम और योगाभ्यास करेंगे तो इन सब रोगों से पीड़ित होने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा शरीर को। शुरुआत से उसी समय हम योग को अपनाएं और दूसरों को भी बोलें कि हाँ, योग करें और निरोग रहें। ऐसे। और दूसरा कारण है एक और माइग्रेन का, किस कारण से उत्पन्न होता है?
जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं, तकिया लगाते हैं, बहुत मोटा तकिया हमारा होता है, यदि हम इधर उधर ऐसे करके बैठते हैं तो हमारी इस हड्डी पे, यहाँ पे सर्वाइकल पेन होता है, तो जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहती है, तो ये दर्द भी जो होता है उससे भी हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि सर दर्द होता है, बार बार में पीड़ा होती है। तो इससे छुटकारा हम औषधियों से भी पा सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों से हम इसका उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरीग्रिट है, इम्यूनोग्रिट है, न्यूरोग्रिट है, इन सब का हम सेवन कर सकते हैं। मेधा क्वाथ ले सकते हैं हम, मेधा क्वाथ से हम 400 ml पानी लेंगे, उसमें कुछ 5-7 ग्राम डाल देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक वो 100 ग्राम नहीं रह जाता, उसके बाद उसको छान के पी लेंगे। पूरा दिन हम मेधा क्वाथ का पानी भी पी सकते हैं, उसको भिगो दें, उसको पानी को क्वाथ को और फिर पानी बना के उसको पिए। तो मूल रूप से ऐसा है कि हम यदि प्राणायाम से, योग से, आसनों से जुड़े रहेंगे तो हम रोगों को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि प्राण को एक औषधि कहा है और ब्रह्म भी कहा है, जैसे कि हमने पूर्व में जाना था। तो प्राण ही एक तत्व है जिसके सहारे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम आगे प्राणायाम करते हैं, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करते हैं, श्वास को पहले बाहर छोड़िए पूर्ण रूप से, फिर अंदर भरिए, धीरे धीरे श्वासों की गति सामान्य। अब पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। अग्निसार क्रिया में क्या होता है, हमको पूरा श्वास बाहर छोड़ के फिर पेट को हिलाना होता है। जैसे हम मक्खन निकालते हैं तो उसको दही को मथते हैं, उस प्रकार से करना होता है। उससे क्या होता है, हमारे पेट का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। यदि पेट हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। फिर अगले क्रम में हम देखें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत विशेष लाभ प्रदान करता है, जिससे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता को बढ़ाता है और साथ में ही जो ऐसे रोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी फायदा करता है। तो बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास भरेंगे, फिर बाईं नासिका को खोलते हुए फिर श्वास को अंदर भरते हुए, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास बाहर, फिर से श्वास अंदर। तो जैसा कि हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय मन में विचार रखें कि हाँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मेरे अंदर कोई रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है, शारीरिक ना मानसिक, किसी भी प्रकार का नहीं। यदि इस प्रकार से हम सोचेंगे तो हम तनाव मुक्त रहेंगे, और तनाव मुक्त रहेंगे तो अपने आप माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। लंबे गहरे श्वासों के साथ इस प्राणायाम को करके मन की एकाग्रता, मन में कोई चंचलता नहीं रहती, जितेंद्रिय होते हैं हम। इस प्रकार से अनुलोम विलोम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का इसका। उसके बाद हम कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ओमकार के जप से, गायत्री मंत्र के जप से, ईश्वर से जब आप कनेक्ट होगे, जुड़ोगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, सब तनाव मुक्त रहेंगे। तो उसके लिए होता है उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में पहली उंगली माथे पे, शेष जो 3 उंगलियां होती हैं वो आंखों के ऊपर, धीरे से सहजता से, कान अंगूठे से बंद और मुख भी बंद, नासिका से ओमकार का उच्चारण करेंगे, नाद करेंगे।
इस प्रकार अभ्यास करते हुए हम इसका 5 से 10 बार, 15-20 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद करें हम उद्गीत प्राणायाम, ओमकार का उच्चारण। नाद के बाद ओमकार का उच्चारण, मुख से ओमकार का उच्चारण कीजिए। जितनी बार परमात्मा का नाम लेंगे उतनी बार एक आप अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा से आप आपूरित हो जाएंगे। तो प्रभु का, ईश्वर का हमेशा ध्यान करें, भजन करें, पूजा पाठ करें, जिससे कि मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अपने आप ही हम स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे, वो हमारे पास भटकेगा ही नहीं। यदि हम जिस पिता की संतान है उसकी गोद में रहेंगे तो कैसे हमको कोई कुछ कर सकता है। तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख के प्राणायाम से, योगाभ्यास से, औषधि आप ग्रहण कीजिए यदि आपको कुछ बीमारी हो भी जाती है तो, लेकिन तनाव से दूर, परे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार 5 से 10 मिनट तक हम 5 से 10 बार तक हम इस अभ्यास को कर सकते हैं और मन को पूरा शांत, स्थिर, किसी भी प्रकार का कोई भी आवेग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चंचलता नहीं। और इसी स्थिति में लंबे गहरे सांस लीजिए। जब हम सांस बाहर छोड़ें तो ये अनुभव करें कि हम दोषों से, रोगों से, सब विकारों से परे दूर हो रहे। जितने हमारे शरीर में दुर्विचार, दुर्भाव जितने भी हैं वो सब मेरे से दूर जा रहे हैं। मेरे श्वास जब बाहर जा रहे हैं उसके माध्यम से दूर हट रहे। जब हम श्वास भरते हैं तो ये सोचें कि जितनी भी दिव्य शक्ति हैं वो उनकी जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर प्रवेश हो रही है, जिससे कि मैं अपने आप को एक दिव्य आत्मा बना सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते रहेंगे, मन को शांत रखेंगे, किसी भी प्रकार का वेग नहीं रखेंगे, चंचलता सब दूर कर देंगे तो अपने आप माइग्रेन जैसी जो बीमारियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर मन को शांत कीजिए। फिर हम घरेलू उपाय से लेके, औषधीय उपायों से लेके, फिर आयुर्वेद में जो उपाय दिए गए हैं उनसे लेके, सब चीज़ों को हम मिला के, सब चीज़ करते हुए अपने आप को उभार सकते हैं। और ये इन रोगों से हम ग्रसित ही ना हो उसके लिए हम पहले से ही योगाभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने जाना एक्यूप्रेशर के विषय में, जाना सूक्ष्म व्यायाम के विषय में जाना। सूक्ष्म व्यायाम हम पैरों से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपर पार्ट का किया। अब लोअर पार्ट में यदि हम देखें तो पैरों को दोनों को खोल लेंगे, उंगलियों को, केवल उंगलियों को। दंडासन में बैठने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे तो उंगलियों को करेंगे, फिर पूरे पैर को स्ट्रेच करते हुए ऊपर नीचे श्वासों के साथ। जब हम ऊपर लेके उठते हैं उसके लिए हम श्वास भरते हैं, जब हम नीचे करते हैं तो उसके लिए श्वास छोड़ते हैं। वैसे ही जब हम दाएं या बाएं झुकते हैं तब भी श्वास को भरते हैं, फिर बीच में श्वास छोड़ते हुए, फिर दूसरी ओर। वैसे ही घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम दोनों घुटनों को हिला सकते हैं। शरीर का पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क अपने आप स्वस्थ रहेगा, उसको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो कैसे हमको कोई
रोग ग्रसित कर सकता है। यदि हम प्राणायाम करेंगे तो कैसे किसी रोग की इतनी ताकत कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर ले। तो इस प्रकार से अभ्यास करते हुए शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, सब अभ्यास करेंगे तो अपने आप निरोगी हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरे पैर से और माइग्रेन में मुख्य आसनों की भूमिका है शीर्षासन, जो सभी आसनों का राजा कहलाता है, अर्थात जो सभी का महाराज है, उसको हम कर सकते हैं। सर्वांग आसन कर सकते हैं, इन सभी आसनों को हम कर सकते हैं। तो शीर्षासन के क्रम में क्या रहेगा, पहले यदि आपसे होता नहीं है तो आप दीवार के पास में जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, हफ्ता नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, लेकिन यदि आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो उसको होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो कैसे नहीं होगा। यदि हम अपनी तरफ से किसी भी चीज़ में पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जिसको हम पूर्ण ना कर सके, उसके फल तक ना पहुंच सके। तो अब हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, जैसे कि बताया। जिसको नहीं आता है या फिर जो नहीं सीख पाया है अभी तक, तो वो सीख सकते, दीवार के सहारे सीख सकते हैं। तो वज्रासन में बैठते हुए फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे एक दूसरे पे, फिर यहाँ पे ज़मीन पे रखेंगे और हाथों का स्टैंड जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से ही हम कर पाएंगे उसको। यदि हमारे हाथ ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं तो हम नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे हमारा सर जब यहाँ से रखेंगे तो हमारा सर और हमारे हाथ एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, जिसके कारण कि हम उठ पाएंगे। तो ऐसे अभ्यास करेंगे इसका। आराम से, धीरे से। पंजे तने हुए सहजता से। इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका अभ्यास हो जाए। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे मस्तिष्क की ओर हो जाता है, जिसके कारण कि उसमें सभी नसों में जो भी हमारे नाड़ी तंत्र हैं उनमें अच्छे से पहुंच पाता है और फिर वो अच्छे से काम करने लग जाता है। इसलिए शीर्षासन इसमें उपयोगी बताया है। इसी प्रकार अभ्यास करके वापस आते हैं धीरे से और उठ जाते हैं। फिर शीर्षासन को करने के बाद हमको दूसरा आसन, या तो सर्वांगासन इसमें लगा है, जैसे कि हम कर सकते हैं सर्वांगासन माइग्रेन के लिए। सर्वांगासन के साथ साथ हम शवासन, रिलैक्सेशन के लिए शवासन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन में क्या होता है, केवल इतना भाग जमीन पे रहता है, फिर पूरा उठ जाता है। जैसे कि अभी हम करते हैं, ये ऐसे पहले पैर उठाया, फिर पीछे लेके गए, फिर कमर को सपोर्ट किया हाथों से और फिर पंजों को तान दिया। जो कि बहुत लाभकारी होता है माइग्रेन में। हलासन भी कर सकते हैं आप। रिलैक्स, धीरे से पैरों को नीचे, कमर को नीचे लाएंगे, फिर धीरे से पैरों को 90 डिग्री पे हैं। अब सहजता से उसको शरीर को पूरा शांत, स्थिर, इस प्रकार शवासन करते हुए बाई करवट लेकर उठ जाएंगे। शरीर को पूरा रिलैक्स, आराम से। और जैसे कि हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और शवासन, बहुत सारी चीज़ें जानी आसनों में। प्राणायाम हमने बहुत सारे जाने। उसी प्रकार हम घरेलू उपचार भी अपना सकते हैं। जैसे पुदीना को हम मिक्सी में पीस के उसके पत्तों को लेके उसका पान कर सकते हैं। कैसे, किसी को मीठा पसंद होता है तो वो शहद डाल सकता है उसमें, किसी को नमकीन अधिक प्रिय होता है तो उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची और थोड़ा सेंधा नमक, इनको डाल के फिर उसका सेवन कर सकता है। उसी प्रकार हम
गाय का दूध, देसी गाय का दूध का सेवन करें। जो देसी गाय का घी होता है उसके द्वारा हम जलेबियाँ बनाई, देसी घी की यदि जलेबी खाते हैं तो बहुत जल्दी माइग्रेन ठीक हो जाता है। लगभग 1 सप्ताह में माइग्रेन ठीक हो जाता है देसी घी की जलेबियाँ खाने से, इमरती खाने से, देसी गाय का दूध पीने से। इन सब से हमारा माइग्रेन है, जो डिप्रेशन है, वो उसका हम शिकार नहीं रहते हैं, वो रोग दूर हो जाता है। तो वैसे ही हम औषधियों में देखें तो मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, फिर कामदुधा, गोदंती, इन सभी का औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। शहद के साथ उनको चाट सकते हैं। फिर घरेलू उपाय में हम देखें तो जो सफ़ेदे का पेड़ होता है, उनके पत्तों को यदि हम पीस कर लेप बनाकर यहाँ पे लगाते हैं, उससे भी हमारा जो डिप्रेशन है, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। और भी ज़्यादा अच्छा उपाय है कि जो पीली मिट्टी होती है उसको हम मिट्टी के पात्र में कुल्हड़ी में भिगो के रात को रख दें। थोड़ा पानी की मात्रा अधिक रखें जिसके कारण मिट्टी से ऊपर थोड़ा पानी आ जाए। फिर रात को उसको भिगोने के बाद सुबह उसको हम थोड़ा सा हाथ पे लेके थोड़ा सा उसको सूंघे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, उससे भी हमारा जो है माइग्रेन दूर होता है, उसकी समस्या हल होती है। आज जैसे कि हमने उसको दूर करने के उपाय जाने, औषधीय तत्वों से, प्राणायाम से, आसन से, घरेलू उपायों से, ऐसे ही योग करते रहें, निरोगी बने रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और स्वस्थ रखते हुए प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्नता बांटें। इसी प्रकार आज हम आपसे यहीं पे विराम लेते हैं, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रणाम।